देश में कोविड के मामलों के बढ़ने के पीछे कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है जिसको जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन इस वेरिएंट के लक्षण हल्के हैं। ऐसे में इस वेरिएंट से पीड़ित बीमार तो हो रहे हैं, लेकिन वो जल्दी ठीक भी हो जा रहे हैं। आज का चौथा सवाल भी यही है कि कोविड के केस बढ़ने के पीछे क्या नया वेरिएंट जिम्मेदार है। कोविड का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले ज़्यादा संक्रामक है, लेकिन राहत की बात यह है कि वो पहले के मुकाबले कम खतरनाक है। कोरोना वायरस एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। देश भर में पिछले 20 दिनों में कोरोना केस में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। कोविड के मामले 5000 के पार हो गए हैं। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने सतर्कता बढ़ा दी है, लेकिन एक चर्चा है जो हर तरफ चल रही है कि क्या कोरोना फिर से डरा रहा है, क्या मास्क का दौर लौट रहा है और क्या फिर से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी। इस बार कोविड में तेजी के लिए कुछ नए वेरिएंट्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल कोरोना के मामलों में तेजी के लिए इसके 4 सब वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये चारों ही वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं, जिनमें पहला वेरिएंट JN.1 सीरीज का है, दूसरा LF.7 सीरीज का है, तीसरा वेरिएंट XFG सीरीज का है और चौथा वेरिएंट NB.1.8.1 सीरीज का पाया गया है। इंडियन मेडिकल ऑफ काउंसिल रिसर्च यानी ICMR के अनुसार देश भर में दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है, उनमें से ये 4 सब वेरिएंट ही सबसे ज्यादा पाए गए। ये वेरिएंट्स तेजी से संक्रमण तो फैलाते हैं, लेकिन राहत की बात ये है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। कि कोई बहुत ही नया वेरिएंट है ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वेस्ट और साउथ इंडिया के हमने अभी तक सीक्वेंस किए हैं उनमें 3 सीक्वेंसिंग जो हैं, 3 सीक्वेंसेस, 3 सब वेरिएंट ज़्यादा हैं। वो सभी ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट हैं, LF7, XFG और JN.1। ये 3 और एक NB.1.8.1 भी कुछ केसेस में मिला है, लेकिन पहले 3 थोड़े ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिले हैं। ये सभी वेरिएंट जो हैं ये दूसरे देशों में और WHO के डेटाबेस में सीवियर डिजीज़ नहीं कॉज कर रहे हैं। दूसरे कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज इस तरह से नहीं देखी गई इन वेरिएंट्स। हालांकि कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए नए वेरिएंट को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत है और ऐसा कर दिया भी गया है। एहतियातन ओडिशा में कोविड गाइडलाइन के तहत स्कूलों को खोला गया है। यहाँ छात्र छात्राओं के लिए स्कूल में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक तो है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। अब पहले आपको ये समझाते हैं कि JN.1 कोरोना वायरस क्या है। JN.1 कोरोना वायरस का नया रूप है जो ओमिक्रॉन के BA.2.86 वेरिएंट से डेवलप हुआ है। इसकी पहचान पहली बार अगस्त 2023 में की गई। विशेषज्ञों के अनुसार JN.1 में लगभग 30 नए म्यूटेशन हैं, जिसमें LF.7 और NB.1.8 वेरिएंट भी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन वेरिएंट्स के संक्रमण से सामान्य फ्लू या हल्के कोविड-19 के लक्षण होते हैं। हालांकि हालात अभी सामान्य हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आम नागरिकों के लिए भी यही सलाह है कि विजिलेंट रहें और वही सब करें जो अच्छी चीज़ें जो करनी चाहिए। अगर आप कहें कि अच्छा बिहेवियर है कि किस तरह हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, हाथ धोना चाहिए, तो करना चाहिए उसी जो नॉर्मली अच्छा है। कोविड की वजह से या इस सर्ज की वजह से मेरे हिसाब से इस वक्त कोई इमीडिएट कोई एक्शन जनता को लेने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही होगी वैसे ही जो मिनिस्ट्री जो है वो उसकी वो जारी करेगी। हम लोग उस पर नज़र रखे हैं। इस वक्त ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल करना है जनता को। हालांकि कोविड के इस नए वेरिएंट से खासकर उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है जिनके गले में खराश है,
या फिर दिन भर ज़्यादा थकान महसूस होती है तो वो अपना खास ख्याल ज़रूर रखें। साथ ही लोग जिन्हें हल्की खांसी, बुखार या फिर मांसपेशियों में दर्द होता है, या इसके अलावा जिनकी नाक बंद हो, लगातार सिर दर्द रहता हो या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या हो, तो उन्हें अलर्ट ज़रूर रहना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये वेरिएंट पुराने वेरिएंट की तरह जानलेवा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी, सतर्कता, निगरानी और टेस्टिंग लोगों के लिए कोविड कवच साबित हो सकते हैं। इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो हाई है, लेकिन डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वो हाई नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स हैं, रेयरली लोगों को सीवियर सिम्टम्स हुए हैं, सब माइल्ड सिम्टम्स से घर पे ही आइसोलेट हुए हैं, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। सावधानी में ये दो बड़ी सावधानियां हैं, एक तो मास्क लगाना है और एक सैनिटाइज करना है अपने हाथों को। ये हम शायद भूल गए थे पिछले दिनों। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन खतरा नहीं बढ़ रहा, क्योंकि भारत में मिले कोविड के नए वेरिएंट्स के लक्षण बिल्कुल मामूली हैं। इससे सामान्य लोगों के लिए खतरा ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।